वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वाटरमेलन के बारे में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूजी में हो या पीजी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो लेट्स स्टार्ट वाटरमेलन। वाटरमेलन का बॉटनिकल नेम है सिक्रोलस लैंटेटस। सिक्रोलस लैंटेटस। फैमिली है क्यूकरबेकेसी। ओरिजिन प्लेस है ट्रॉपिकल अफ्रीका। इसके एडिबल पोर्शन को बोलते हैं प्रेजेंटा। प्रेजेंटा का मतलब होता है मैच्योर फ्रूट। द वाटरमेलन fruit contain 93% वाटर। ये टीएसएस कंटेन करता है 8 से 13% तक। अब इसका टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ 28 से 30 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर better fruiting temperature is 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं हम लोग सॉइल की। वाटरमेलन can be grow on well drained sandy to sandy loam medium black soil rich in organic matter alluvial soil along the river beds is also good for production of watermelon। पीएच रिक्वायरमेंट होती है 6.5 से 7.0।
सी ग्रेड की बात करते हैं। फॉर जनरल सीड 3 to 5 kg per hectare, small seed 3 to 3.5 kg per hectare, large seed 5 kg per hectare. Seed is required. Season of planting North Indian प्लेन्स में रिक्वायर होता है, सोइंग की जाती है इन फरवरी मार्च, वेयर एज इन नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया बेस्ट टाइम of sowing during नवंबर जनवरी। देखा जाए तो पूरे ईयर इसको हम सोइंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटीज डेवलप फ्रॉम RAU राजस्थान। कुछ वैरायटी है जो आपकी राजस्थान से इंट्रोड्यूस हुई है, उनका नाम है दुर्गापुर, मीठा, दुर्गापुर लाल, इसके अलावा है दुर्गापुर केसर। ये येलो, इसका जो फ्लैश होता है वो येलो कलर का होता है। इसके बाद कुछ वैरायटीज हैं जो IIHR से रिलीज हुई हैं। अर्का मधु, अर्का आकाश, अर्का मनिक, ये रेजिस्टेंट है टू डाउन पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू, एंड टॉलरेंट टू
एंथ्रोसाइनिस। एंड ब्लोसम एंड रॉट। इसके बाद है पूसा, विंदना। ये सीडलेस हाइब्रिड होती है। इसके अलावा भी कुछ और वैरायटीज हैं। शुगर बेबी, इसमें 11 से 13% तक TSS पाया जाता है। ये USA से रिलीज हुई थी। इसके अलावा है पूसा, वेदना, ये इंडिया की फर्स्ट सीडलेस हाइब्रिड वैरायटी है। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली वैरायटीज की। अब देखते हैं इसमें जो डिसऑर्डर लगता है उसके बारे में। इसका जो पहला डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं ब्लोसम एंड रॉट। ये कॉज होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, इनरेगुलर वाटर सप्लाई की वजह से, एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है वाटरमेलन में। इसके अलावा एक डिसऑर्डर होता है बॉटल नेक एंड सनबर्न। इसमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये कॉज होता है इनरेगुलर वाटरिंग सप्लाई से। सनबर्न ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट। इसके अलावा जो इसके डिजीज और पेस्ट हैं वो सेम जैसे और कुकुरबिटेसी फैमिली के होते हैं वही सेम इसमें भी देखने को मिलते हैं। हार्वेस्टिंग एंड मैच्योरिटी इंडिसेस की बात कर लेते हैं। मेटेलिक साउंड, at the time of harvesting, shows। अगर आप इसमें मेटल जैसी साउंड आती है जिसको बजा के देखते हैं तो इसका मतलब ये अभी इन मैच्योरिटी स्टेज पे भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। इसके अलावा हैवी डल साउंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग शो
अजीब सा डल साउंड आता है, मेटल साउंड नहीं आता है, तो इसका मतलब कि पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है हार्वेस्ट होने के लिए। द ड्राइंग ऑफ tendril at the base of the fruit is also show sign of maturity। अब हम देख लेते हैं इसका स्टोरेज। द फ्रूट स्टोर for 2 to 3 week at 10 to 15 degrees Celsius and 90% humidity after harvest। Bud necrosis transmitted by aphid। ईल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वाटरमेलन की ईल्ड होती है 60 टन पर हेक्टेयर, और कुछ वेराइटीज की होती है 36 से 38 टन पर हेक्टेयर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप इतने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी और आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके।